डिजाइन योर रियल ड्रीम कस्टमर। आपको अपने रियल ड्रीम कस्टमर का डिजाइन कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो सपोज करो कि आपको डिजाइन करना है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, राइट। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, वर्किंग प्रोफेशनल किसको हम कह सकते हैं? कोई बताएगा मुझे? जैसे कोई जॉब करता है, कोई आईटी में जॉब करता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करता है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, राइट, कोई सीए है। इन सारे को हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्किंग प्रोफेशनल। तो हमको वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अपना ड्रीम कस्टमर, अपना ड्रीम पर्सोना तैयार करना है, ठीक है। तो ड्रीम पर्सोना तैयार करने के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई उसका जेंडर क्या है, ठीक। ये आपको कॉपी में सबसे इंपॉर्टेंट, हर बिजनेस के लिए पहला कदम यही होता है कि अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज है, अगर मैं बिजनेस करने जा रहा हूं तो किसको बेचूंगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। जो भी इन्हें न खाई। पर्सन जो भी खाना पर्सन अभी तुरंत हो खाए सकता है, यहाँ ढाबा में। खाए प्लीज प्लीज खाए अनम्यूट कर लीजिए अपने अपने माइक को। अरे अभी तुरंत खाए खाना खाए ललन ढाबा में। भैया लल्लन ढाबा जी में आप पहले अनम्यूट कीजिए अपने को, रोहित जी। हेलो, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। तो हम बता रहे थे कि पहले जेंडर, पहले हमको जेंडर समझना है कि भाई जेंडर क्या होना चाहिए, उसका एज कितना होना चाहिए, उसका प्रोफेशन क्या होना चाहिए, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, फिर उसकी इच्छाएं क्या क्या है, डिजायर क्या क्या है, उसकी इंटरेस्ट क्या क्या है, उसकी हैबिट क्या क्या है। ये सारी चीजें आपको लिखना है अपने ड्रीम कस्टमर का, ये सारी चीजें लिखना है। इसको लिखने के बाद ही आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। और आपको अपना P20 बनाना है, इसी को ध्यान में रखते हुए अपना प्रोस्पेक्ट 20 बनाना है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दे दे रहा हूं कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सपोज करो मैं वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अपना ड्रीम कस्टमर सेट बना रहा हूं, ठीक है। तो जेंडर उसका क्या होगा? मेल और फीमेल होगा, कोई भी चल जाएगा। एज कितना तक होगा वर्किंग प्रोफेशनल के लिए? 25 से लेकर 50 साल तक उसका एज होगा, ठीक है। वो भी प्रोफेशन, प्रोफेशन में वो आईटी प्रोफेशनल हो सकता है, बिजनेस ओनर हो सकता है, सेल्स पर्सन हो सकता है, और भी। मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपके माइंड में जो जो चीज आएगा। क्योंकि हर इंसान का रिलेटिविटी अलग होती है कि ठीक है, हमारे जानने मानने वाले में वो पर्सन है, काम करता है, वो वहां जॉब करता है, उससे मेरा संबंध है, राइट, इस तरीके से। और संबंध नहीं है तो भी उससे कोई दिक्कत नहीं, ओके, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या क्या है? मान लीजिए कि आपने पता चल गया कि भाई फला प्रोफेसर को मुझे टारगेट करना है। तो जो फला प्रोफेसर का लोग हैं, उनके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है उनके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, लोन हो, हाई स्ट्रेस हो, लैक ऑफ लव हो, कि अपने जीवन में पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन उनको फुलफिलमेंट महसूस नहीं हो रही है। लाइफ की बहुत सारे टेंशन है, स्ट्रेस पड़े हुए हैं, उनके ऊपर बहुत सारे लोन पड़े हुए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, राइट। उनके जीवन में कि अगर उनको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, इतने सारे लोन का, राइट। ये सब प्रॉब्लम हो गया। ये प्रॉब्लम मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए दिया है। आपको सोचना है कि मेरा जो कस्टमर है उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम है। वो जो प्रॉब्लम है, आपको उस प्रॉब्लम को वहां पे लिखना है, ठीक है। फिर डिजायर, डिजायर मतलब इच्छाएं, कि हमारा जो ड्रीम कस्टमर है, हमारे ड्रीम कस्टमर की इच्छाएं क्या है, वो क्या चाहता है लाइफ से। तो हो सकता है मेरा जो ड्रीम कस्टमर है वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हो, भाई मुझे पैसे से आजादी चाहिए। उसको चाहता हो, वो शांति चाहता हो, पीस चाहता हो, वो लव चाहता हो, वो लव लोन फ्री लाइफ चाहता हो, वो अपना घर बनाना चाहता हो, ड्रीम होम बनाना चाहता है, राइट। तो एज ए फाइनेंशियल प्लानर हमारा गोल क्या है कि उसकी जो जो डिजायर है, उन सारे डिजायर को फुलफिल करना। तभी तो आप फाइनेंशियल प्लानर कहलाओगे ना, कि सामने वाले के पास ये प्रॉब्लम है, उसको आप सॉल्व करोगे, राइट। उसकी जो इच्छा है उसको आप पूरा कराओगे, उसको फाइनेंशियल गोल कहते हैं। डिजायर को आप फाइनेंशियल लैंग्वेज में आप फाइनेंशियल गोल कह सकते हो, कि हमारे फला कस्टमर के पास फला फला फाइनेंशियल गोल है, उसको वो करना चाहता है। तो एज ए फाइनेंशियल प्लानर आपको उनके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में मदद करनी है, यही करना है, ठीक है। प्रोफेशन हो गया, प्रॉब्लम हो गया, डिजायर हो गया, इंटरेस्ट। आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है, आपका जो ड्रीम कस्टमर है, उनका इंटरेस्ट किस चीज में है? उनका इंटरेस्ट हो सकता है वेल्थ क्रिएशन में हो, फाइनेंशियल प्लानिंग में इंटरेस्ट हो, इंश्योरेंस में हो, वर्ल्ड टूर में हो, ठीक है। ये इंटरेस्ट हमको क्यों लिखना है? क्योंकि हम इंटरेस्ट के माध्यम से हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे उन पर्सन तक पहुंच पाएंगे। डिजायर के माध्यम से उन पर्सन तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि फेसबुक हमको ये ऑप्शन देता है कि अगर आपको अपने कस्टमर के बारे में कुछ भी पता है ना, कि आपको पता है कि मेरा कस्टमर ना वेल्थ क्रिएशन में बड़ा इंटरेस्ट रखता है,
ठीक है, तो ऐसे कितने मेरे कस्टमर हैं, चलते हैं फेसबुक पे खोजते हैं वेल्थ क्रिएशन के इंटरेस्ट वाले कितने लोग हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग के इंटरेस्ट में कितने लोग हैं, इंश्योरेंस के इंटरेस्ट में कितने लोग हैं, वो सारे मेरे कस्टमर हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, मेरा जो ड्रीम कस्टमर होगा, उस ड्रीम कस्टमर की हैबिट क्या क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है कि मेरा जो ड्रीम कस्टमर है, क्योंकि वो स्ट्रेस, उसके जीवन में स्ट्रेस है, लोन है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लैक ऑफ लव है, तो उसकी हैबिट क्या हो सकती है, वो ओवर स्पेंडिंग करता होगा। वो मॉल में गया, जो उसको जरूरत भी नहीं हुआ वो भी सामान खरीद लिया, ओवर स्पेंडिंग कर रहा है ना। और उसके जीवन में जितना भी पैसा आ रहा है, उस पैसा को वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, मिस मनी मैनेजमेंट कर रहा है। ये सब, ये सब चीजें क्या है, मेरे टारगेटेड कस्टमर का हैबिट है, मेरा जो ड्रीम कस्टमर है उसकी हैबिट है। मतलब आप अपने कस्टमर के बारे में सब कुछ जानते हैं। जब आप सब कुछ जानोगे उसके बारे में, तभी तो आप उसकी सही फाइनेंशियल प्लानिंग करके उसको बेच पाओगे। अगर आप जानोगे नहीं तो आपके आपके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, आपको उसको अप्रोच करने में भी डर लगेगा। लेकिन जब आपको पूरा जानकारी होगी, तो आप 1 सेकंड में कन्वर्जेशन उससे स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, कि भाई मेरे क्लाइंट के सामने फला फला प्रॉब्लम है। और लेजर, ठीक है करिए। तो जैसे कि फेसबुक पे हमको टारगेट करके उस व्यक्ति को खोजना है, कैसे खोजेंगे। ठीक है, अब हम फेसबुक पे सर्च करेंगे वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन जब सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे पर्सनल पेजेज आ जाएंगे, उस पेजेज पे बहुत सारे लोग लाइक किए होंगे। क्यों लाइक किए होंगे, क्योंकि वो जो पर्सन है वो वेल्थ क्रिएशन के टॉपिक के ऊपर चर्चा करता है, बातें करता है, वीडियो बनाता है, कंटेंट बनाता है। तो उसके कंटेंट पे जो लोग लाइक कर रहे हैं वो किस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, वेल्थ क्रिएशन में इंटरेस्ट रखते हैं। तो क्या वो मेरा टारगेटेड ऑडियंस हो सकता है, क्या उससे मैं रिलेशनशिप बना सकता हूँ, ऑफ कोर्स बना सकता हूँ। जैसे आप फेसबुक पे सर्च करेंगे पर्सनल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस सर्च करेंगे तो बहुत सारे लोगों के पेज और पर्सनल प्रोफाइल आ जाएंगे। ठीक है, वहां पे उन लोगों के कंटेंट पे जो लोग लाइक कमेंट करते होंगे वो इस इंटरेस्ट को रखते हैं, इसलिए कर रहे हैं, राइट। दिस विल बी योर टारगेटेड ऑडियंस। आप सर्च करोगे मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे बहुत सारे पेजेस, पर्सनल ब्रांड के व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, और फेमस पर्सन, जैसे आपको खोजना है, अपने टारगेटेड ऑडियंस को खोजना है। ठीक है, मान लीजिए अपने सिटी के ही ऑडियंस को खोजना है, तो आपने सर्च किया वॉरेन बफेट, आपने फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे सर्च किया वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट क्या है, वो फाइनेंस के या शेयर मार्केट के बहुत बड़े आदमी है, वेल्थ क्रिएशन के फील्ड में, राइट। तो उनको जो लोग फॉलो करते होंगे, उनको जो लोग उनकी कंटेंट को कंज्यूम करते होंगे, वो सब कैसे पीपल है, वो सब लाइक माइंडेड पीपल है। वो मेरे टारगेटेड ऑडियंस बन सकते हैं। अगर वो मेरे नियरेस्ट डियरेस्ट के मिल जाते हैं तो और भी अच्छा होता है, अगर आप खोजोगे तो मिल जाएंगे। जैसे आप सर्च करोगे रॉबर्ट टी कियोसाकी, पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में वर्ल्ड का नंबर 1 पर्सन, सबसे ज्यादा फेमस पर्सन रॉबर्ट टी कियोसाकी है, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक्स लिखा है। जैसे ही आप इसको सर्च करते हो, इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो आप देखोगे कि ठीक है भाई, मेरे हिसाब से मेरा टारगेटेड ऑडियंस इनके फेसबुक पेज पे या इनके कंटेंट पे लाइक कमेंट करता है क्या, तो ऑफकोर्स करेगा, वो आपके टारगेटेड ऑडियंस बन जाएंगे। ठीक है, अपना जो टारगेटेड ऑडियंस है उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर आपको देखना है कि क्या वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, क्या वो मतलब बाई करने में इंटरेस्ट रखता है। तो आप उनके पोस्ट से, उनके हैबिट्स से, उनके डे टू डे एक्टिविटीज से आप देख सकते हैं, उनके स्टेटस से आप देख सकते हैं कि ये बंदा का जो बिहेवियर है मेरे ड्रीम कस्टमर के साथ मैच खा रहा है, यानी मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ। ये सारी, इतना इतना चीजें क्लियर हुआ आप लोग को, किसको किसको क्लियर हुआ, आप लोग बताइए। हेलो, इन लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। आपको ये जो है इतना सारी चीजें अपने अनुसार फील करके देना है, मुझे शाम तक सारे लोगों को फील करके देना है कि मेरा जो ऑडियंस है। आप यहाँ पे वर्किंग फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, जैसे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल लिखा हूँ ना, तो आप लिख सकते हो फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर टर्म प्लान, राइट। अगर आपको टर्म प्लान के लिए अपना ड्रीम कस्टमर डिसाइड करना है, तो देखना है कि उसका जेंडर क्या होगा। ठीक है, जेंडर होगा मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है, एज कितना होगा। टर्म प्लान किस व्यक्ति को फास्टेस्ट जरूरत होती है, 25 से लेकर 35-40 साल के लोगों को एकदम बहुत ही अर्जेंट होता है उनके जीवन कब में। पिलाना तो है आपने क्या क्या क्या? एज रख दिया, आपको आपने एग्जाम एज दिलाने क्या आए? रख दिया कि पच्चीस, देने आए? 25 से लेकर 40 साल, अच्छा यहाँ 40 साल बैठे तक हैं। आपने रख दिया। जींस पहन के आए, खोल दिए हैं, गर्मी लग रहा है। ऐसे ही घुस जाइए। क्या बोलूं मैं।
ठीक है। जैसे आपको टर्म प्लान के लिए अपना ड्रीम कस्टमर सेटअप करना है कि नहीं, मैं अपना हर एक प्लान के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए आपको अपना ड्रीम कस्टमर पता होना चाहिए। आपको अपना ड्रीम कस्टमर डिजाइन करना होगा कि मुझे किसको अप्रोच करना है और किस लिए अप्रोच करना है। ठीक है। तो जेंडर लिखना है, एज लिखना है, उसका प्रोफेशन क्या होगा। जैसे बहुत सारे लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, 25 से 30 साल के युवा हैं या 35 साल के लोग हैं, 40 साल के लोग हैं, उनको टर्म प्लान चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे लोग टर्म प्लान लिए ही नहीं है। तो आपको देखना है कि कौन आईटी में जॉब कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब कर रहा है, कौन कौन सेल्स में जॉब कर रहा है, कौन टेक में जॉब कर रहा है, कौन फाइनेंस में जॉब कर रहा है। राइट। इन सारे लोगों को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे खोज करके आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ये तो हो गया। दूसरी चीज, जानने वाले में कौन कौन जॉब करता है। ठीक है, दोस्त के जानने वाले में कौन कौन जॉब करता है, उस तरीके से आपको अपना P20 लिख करके मुझे देना ही है। अगर आप सीरियस हो इस बिजनेस में तो दे दीजिएगा, सीरियस नहीं होगे तो फिर किसी भी चीज को ज्वाइन करने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है। प्रोफेशन हो गया। आप जैसे मैं बता रहा हूँ कि टर्म प्लान के लिए आपको बनाना है। ठीक है। आपने उसका प्रोफेशन भी डिसाइड कर लिया। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या होगा अगर कोई न्यूली कपल होंगे, न्यूली कपल्स है, मान जाओ कि 30 ईयर के है या उसका एक एक बच्चा भी है। ठीक है। तो उसके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, आप बैठ के सोचोगे तो समझ पाओगे कि रिलेट कर पाओगे कि फला फला प्रॉब्लम होंगी। ठीक है। एक न्यूली कपल है या फिर उनके एक बच्चे हैं, उनके जीवन में क्या क्या, एक सेकंड, उनके जीवन में क्या क्या डिजायर हो सकती है, उनके जीवन में क्या क्या डिजायर हो सकती है। ठीक है। वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, वो फाइनेंस को मैनेजमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। वो अपना घर खरीदना चाहते हैं, वो अपने बच्चों की प्लानिंग करनी चाहते हैं, वो वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, वो वेकेशन पे जाना चाहते हैं, दोनों लोग। राइट। ये सारी चीजें आपके टारगेटेड ऑडियंस की डिजायर हो सकती है। ठीक है। इंटरेस्ट क्या क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा उनका, ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी में हो सकता है इंटरेस्ट, स्टॉक मार्केट में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, बैंकिंग में हो सकता है, लोन में हो सकता है। ठीक है। इंश्योरेंस प्लानिंग में हो सकता है, ठीक, टर्म इंश्योरेंस में हो सकता है, लाइफ इंश्योरेंस में हो सकता है। कोई भी इंटरेस्ट आप डाल सकती है कि यार फला फला इंटरेस्ट वाला बंदा अगर रखता होगा तभी। अब जिसने जिसको कोई एबीसीडी नहीं पता होता है, उसको आप अप्रोच करोगे तो उसको कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है। उसको कोल्ड ऑडियंस कहते हैं, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता है। ठीक है। दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर लाइफ। ठीक है। तो वो भी होता है, उसको कोल्ड से हॉट में और वार्म में, फिर वार्म से हॉट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है। आपका जो टारगेटेड ऑडियंस है उसकी हैबिट क्या है, ये लिखना है कि भाई हैबिट क्या है। ओवर ओवर एक्सपेंडिचर है, वो पैसा मैनेजमेंट नहीं करता है, लोगों को देख करके मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट को देख करके खूब खरीद लेता है। अभी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेल आ रही है, बिग बिलियन डे का सेल आ रहा है। राइट। ये सब क्या है, एडवर्टाइजिंग इंसान को पूरी तरीके से अंधा कर देता है। ठीक है। क्योंकि एडवर्टाइजिंग के द्वारा, या जो बिजनेसमैन होते हैं वो साइकोलॉजी जानते हैं, वो लोगों के साथ खेलना जानते हैं कि मुझे अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं, इस तरीके से ऑफर देते हैं कि आपकी खरीदने की क्षमता अगर 2 रुपए की है तो आप 5 रुपए का खरीद करके आओगे। राइट। जिसको ओवर एक्सपेंडिचर कहते हैं, ओवर स्पेंडिंग कहते हैं। तो आपको अपने ड्रीम कस्टमर का हैबिट भी पता होना चाहिए। ठीक। तो ये आपका होमवर्क यही है। होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क ये है कि आपको इसको डिजाइन करके अपना देना है। ठीक है। शाम तक कितने लोग देंगे बताइए, 2 घंटा 3 घंटा आपको टाइम दे रहे हैं, शाम तक मुझे चाहिए ये। और कम से कम 20 कस्टमर का लिस्ट चाहिए विद मोबाइल नंबर। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक। अभी आपको अपने जानने वाले में ये काम करना है। ठीक है। जानने वाले में, और कैसे करना है, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है। और ये जो है, ये जो मैंने एग्जाम्पल देकर के बताया हुआ है, इसका मैं जैसे ही मीटिंग खत्म होगा वो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। क्लियर। चैट बॉक्स में बोलिए कि क्लियर कौन क्लियर। कौन देगा मुझे, कौन कौन देगा चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि यस आई विल गिव टुडे एट 6 PM। राइट। यस 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 यस। ओके। चलो थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सब चीजें करके हम लोग अपना टारगेटेड ऑडियंस खोज पाएंगे कि नहीं। फेसबुक पे खोजने की कोशिश करते हैं। फेसबुक आप लोग के सामने मैं खोज रहा हूँ। ठीक है। देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं फेसबुक पे सर्च कर रहा हूँ, क्या सर्च कर रहा हूँ, रॉबर्ट, रॉबर्ट कियोसाकी। देखो रॉबर्ट टी कियोसाकी, हमने इनको फॉलो कर दिया। मैंने बताया था पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में ये इनका नाम बहुत बड़ा है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी की पेज पे हम लोग गए। राइट। देखो यहाँ हम लोगों ने पेज पे गया, तो ये क्या लिखे हैं, द गवर्नमेंट टेक्स टैक्सेस एंड द गवर्नमेंट गिव्स
टैक्स इंसेंटिव इट टेक्स फ्रॉम एम्प्लॉय एंड गिव टू इन्वेस्टर, राइट। ये पोस्ट कर रहे हैं, तो ये पोस्ट कर रहे हैं, तो इनमें 10 कमेंट आया है, 31 लोगों ने शेयर किया है, 247 लोगों ने लाइक किया है। तो इसमें आप देखो, बहुत 247 लोगों ने लाइक किया ना, इसमें देख लो कि इंडियन पर्सन कोई है। इस तरीके से आपको देखना है कि इंडियन पर्सन कोई है, तो उसको उसके प्रोफाइल पे पहुंच जाना है, ठीक। देखो जैसे कि क्या है, ब्रिजेश मेघवार। ब्रिजेश मेघवार क्या है, ठीक। इसके प्रोफाइल पे गए, ये प्रोफाइल अपना लॉक करके रखा हुआ है, ठीक। ये मैं प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूँ खोजने का, कनेक्शंस बनाने का, ठीक है। इसमें पूरा फॉरेनर्स ही है, आपको देखना है कि इंडियन पर्सन कौन सा है, ठीक है। या फिर आप रॉबर्ट टी कियोसाकी केवल सर्च करेंगे ना, तो ग्रुप भी आते हैं, आप ग्रुप में भी जा सकते हैं, ठीक है। ग्रुप, या इंडिया के जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हैं, फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर जितना है, जैसे कि आप सर्च करते हो अंकुर, अंकुर वारिको, ठीक है। अंकुर वारिको की पेज पे हम लोग चले गए, ठीक। इनका वीडियो आया है, ये वीडियो है, 240 लोगों ने लाइक किया है। देखो इसमें पूरा इंडियन लोग आपको मिलेंगे, पूरा इंडियन लोग मिलेंगे, ठीक है। ये जो इनके कंटेंट को पसंद करते हैं, ये सारे लोग हैं, तो सारे लोगों के प्रोफाइल पे जाना है। जैसे ये क्या है, लाइफ चेंजिंग सेमिनार, भाई ये, ठीक है। देखिए इनका कंटेंट क्या है, इनके कंटेंट को आप लोगों ने क्या किया, लाइक किया, थोड़ा सा लाइक किया, फिर इनमें कमेंट भी कर दिया, एक अच्छा जेन्यून कमेंट करना है, ठीक है, तो उनको अच्छा लगेगा। फिर उनसे पर्सनल में मैसेज, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके क्या करना है, आपको यहाँ पे मैसेज डाल देना है। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैसेज डाल देना है अप्रोच का, ठीक है, पर्सनल अप्रोच। इस तरीके से आपको लोगों से कनेक्शन बनाना है, ढूंढ ढूंढ के लोगों को। इस तरीके से डेली 50 से 60 नए लोगों से आपको मिलना है, 50 से 60 न्यू पर्सन से डेली मिलना है। मिलने का मतलब ऑर्गेनिकली मिलना है। फिर आपको सर्च करना है, जैसे कि सर्च करना है रेणुकूट, ठीक है। देख रहे हैं, रेणुकूट आपने सर्च किया, अगर आपको लोकली देखना है, तो रेणुकूट में देखो, रेणुकूट में 7-7 हजार लाइक्स है ना, ठीक। या तो ये देखो हिंडाल्को है, हिंडाल्को में बहुत सारे लोगों ने लाइक किया है। इसमें मैक्सिमम जो लोग लाइक किए होंगे वो हिंडाल्को में काम करने वाले लोग होंगे, ठीक है। या जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ, एक सेकंड, हमने सर्च किया रेणुकूट। जब हम सर्च करते हो ना, यहाँ पे पीपल बना हुआ है, देखिए पीपल। जो भी प्रोफाइल ऐसे होंगे जो रेणुकूट के होंगे, उनके सारे प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएंगे। तो उस प्रोफाइल को अच्छे से देखना है कि क्या ये बंदा पैसा दे सकता है, क्या ये बंदा पैसा कमाता होगा। जैसे कि मैंने, ये डॉक्टर समरत सिंह है, ठीक है। इसके प्रोफाइल पे गए हम लोग, भले ये लॉक है, राइट, ये लॉक है, इनका प्रोफाइल लॉक है, ठीक। जैसे निशी शर्मा है, राइट, इनका भी प्रोफाइल लॉक है। ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे आपको अपने कनेक्शंस को बढ़ाना है। मैंने रेणुकूट सर्च किया है, तो यहाँ पे जितने भी फ्रेंड आएंगे, जैसे ये स्वप्निल गादवे है, ठीक है, इनके प्रोफाइल पे जाएंगे, इनका भी प्रोफाइल लॉक है, मैक्सिमम लोग लॉक करके रखे हैं, ठीक है। बहुत सब सारे लोग खेले हैं तो प्रोफाइल अनलॉक कौन देखिए, रहे। समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये बंदा पे कर सकता है, पेइंग पेइंग कैपेसिटी है इसके पास, ठीक। अंबिका पुर, इस तरीके से आपको अपने फेसबुक के फ्रेंड में जितने भी होंगे केवल क्वालिटी आती है। जैसे ये कपल है ना, देख रहा है ना आपको, दीपक कुमार पाटले, ठीक है। इनका जो प्रोफाइल लगा है कपल के साथ लगा है, देखिए, अपने वाइफ के साथ ये लगा है, ठीक है। ये क्वालिटी ऑडियंस हो सकते हैं, इससे आप अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं, ठीक है। इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, या इनके पोस्ट पे आप थोड़ा सा कमेंट और लाइक कर देंगे, एक जेन्यून कमेंट और लाइक, और ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देंगे। ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे ही ये फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर आपने उनके पोस्ट पे जाके, उनके प्रोफाइल पे जाके पोस्ट पे कुछ जेन्यून कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है, वैल्यू ऐड किया हुआ है, फिर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, तो जरूर वो आपको ऐड कर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप लाइक कमेंट करते हैं तो उनके पास नोटिफिकेशन जाती है, ठीक है। इस तरीके से कनेक्शंस बना जाता है। इस संसार में सबसे पावरफुल चीज होता है कनेक्शंस।
ठीक है। और दूसरा चीज होता है कन्वर्जेशन, कैसे आपको बात करके उनसे रिलेशनशिप बनाना है। तो ये तरीका समझ गए आप। जैसे राहुल भटनागर हो गए, राहुल भटनागर सर्च करेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूथ मिलेंगे। ठीक। राहुल भटनागर अभी पर्सनल ब्रांडिंग इंडिया में बहुत बड़ा इनका रोल है, ठीक है। इनका डेली डेली इनका कंटेंट आता ही है, इनके कंटेंट को लाइक करेंगे, ठीक है। लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, फिर इनके पोस्ट पे जाएंगे, देखेंगे कितने लोगों ने किया है, ठीक है। जैसे यहाँ 486 लोगों ने लाइक कमेंट किया है। देखो यहाँ पे जितने भी आए सब इनको जो फॉलो करते हैं वो क्वालिटी लाइक माइंडेड पीपल होंगे। तो ऐसे प्रोफाइल पे जाना है जो पैसा अर्न करता होगा, ठीक है, जो पैसा अर्न करता होगा। हाँ, जो शहनवाज शेख पे जाते हैं। ये शहनवाज शेख क्या एफिलिएट मार्केटिंग करता है, ठीक है। इसका एज बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट फिर भी आप फ्रेंड रिक्वेस्ट इसको भेज करके इससे रिलेशन बना सकते हैं। अगर कम प्लान के लिए हम इसको बेच सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आपको देखना है कि हमको थोड़ा ज्यादा एज वाला पीपल चाहिए, मतलब कम से कम 30 एज, 30 to 40 to 50, इस तरीके से। देख रहे हैं इनका डेली कंटेंट आता है, डेली कंटेंट आता है। यहाँ पे देखो 500 लोगों ने लाइक किया हुआ है, ठीक। तो आपको अच्छे अच्छे लोगों के प्रोफाइल, मतलब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, प्रोफाइल देखिए देखिए। ये क्या है, इनके प्रोफाइल से आपको क्या लगता है, ये लाइफ में सीरियस होंगे कि नहीं, ये इंश्योरेंस के बारे में सोचेंगे कि नहीं, अगर ये कपल है, अगर शादीशुदा है तो, राइट। तो आपको उनके प्रोफाइल पे जा करके तुरंत रिक्वेस्ट भेज देना है, ठीक है। देखो इनकी प्रोफाइल पे 300 लाइक है। ये बिजनेसमैन भी है, ठीक है। अब इनसे आप अप्रोच कर सकते हो, बिजनेस इंश्योरेंस, कई तरह के इंश्योरेंस के टारगेटेड ऑडियंस हो सकते हैं इनकी प्रॉब्लम को जानकर। इस तरीके से आपको अपने फेसबुक में रियल और क्वालिटी ऑडियंस जुटाना है। 5,000 फ्रेंड जुटा सकते हैं आप, मैक्सिमम लिमिट 5,000 है। तो सबसे पहले आपको अपने फेसबुक को क्लियर करना होगा। आपके प्रोफाइल में सुपर क्वालिटी लोग होना चाहिए, कोई भी ऐसा लोग नहीं होना चाहिए जो मेरे ड्रीम कस्टमर फ्यूचर में नहीं बन सकते। अगर अभी नहीं बन पाए हैं, क्योंकि नहीं, अभी अभी इसलिए नहीं बन पाया है क्योंकि कनेक्शंस नहीं है हमारे उनके बीच में। लेकिन फ्यूचर में कनेक्शंस बन सकते हैं थ्रू माई कंटेंट, थ्रू माई वीडियोज, थ्रू माई स्टोरीज, ठीक है। जब आप ऐसा डेली करोगे तो वो सारे लोग आपके फ्रेंड है, कहीं ना कहीं आपको नोटिस करेंगे। लाइक कमेंट भले ही नहीं करेंगे, लेकिन आपको नोटिस करेंगे। जब वो बार बार नोटिस करेंगे तो उनके दिमाग में ये पता चल जाएगा कि फला पर्सन है जो फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस, इन सारे टॉपिक पे बात करता है और इन सारे टॉपिक पे कंटेंट अपलोड करता है। फिर उनके दिमाग में जब भी प्लानिंग के लिए आएगी तो वो आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे, राइट। इस तरीके से पर्सनल ब्रांड बनाया जाता है। पोस्ट कैसे करना है, 10 मिनट बचा हुआ है, ठीक है। आप देखिए लिंक्डइन पे कैसे पोस्ट किया जाता है, लोकेश जी आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। दे जाना चाहिए थोड़ा सा माफ 10 मिनट टाइम बच रहा है मेरे पास, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं चैट जीपीटी और ये सारी चीजें नहीं बताया हूँ, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप लोग सीरियस होंगे तो मैं सब कुछ हर तरीके से सपोर्ट करूंगा, लेकिन सीरियस नहीं रहेंगे तो कोई भी इंसान चाह करके भी आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। सबसे पहले आपकी आईडी एक्टिवेट होना चाहिए, अगर आईडी एक्टिवेट नहीं है तो आप सीरियस के किसी भी तरीके से गिनती में आएंगे ही नहीं। इसलिए मुझे आपका P20 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मान लीजिए फेसबुक पे अमन, मतलब लोकेश जी का मैंने कंटेंट तैयार किया हुआ है कि फेसबुक में क्या पोस्ट करना है, इनकी पूरी स्टोरी मैंने तैयार की हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। ये कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी में आया है, पूरा स्टोरी है, ठीक है। इनका पोस्ट लिया मैंने।
तो अपने स्टोरी को अपने प्रोफाइल पे पिन कर देना है। पिन करने का मतलब जैसे व्हाट्सएप पे आप लोग पिन करते हैं ना, इनका जैसे प्रोफाइल हो गया, इनका प्रोफाइल मैंने बनाया हुआ है। इनकी प्रोफाइल पे ये क्या आ गया, एक सेकंड, जस्ट नाउ अभी जस्ट हमने पोस्ट किया है, माई जर्नी टू फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रॉम फियर टू एम्पावरमेंट। तो इन्होंने अपना स्टोरी शेयर किया है क्या, वन डे आई फाउंड माई सेल्फ इन ए सिचुएशन आई नेवर इमेजिन आई वुड बी इन। आई वॉज इन द हॉस्पिटल taking care of my wife and kids for at least 30 days. It was a challenging time, not just emotionally but financially too. The hospital bills were piling up and uncertainty clouding my mind. I could not help but think about the future. What if something bad happened to me? What would happen to my family? Every single day, this fear loomed over me like a dark cloud. ठीक है? Then one day, a ray of hope appeared in the form of my Facebook friend Amitej जायसवाल। ठीक है, मेरी स्पेलिंग गलत है, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। चार पांच बोले का नाव खड़ा होकर बोलने लगा कि जाने के बाद वन डे माय फ्रेंड अमितेज जायसवाल। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अमितेज जायसवाल। ठीक है, इस तरीके से ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को लोग लोग पढ़ेंगे। जब स्टोरी को लोग पढ़ते हैं तो कनेक्ट होते हैं। आप स्टोरी हिंदी इंग्लिश दोनों में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें आ गया ना, वन डे आई मतलब आई फ्रॉम माई फेसबुक फ्रेंड अमितेश जायसवाल। अमितेश जायसवाल, एक सेकंड, पूरा एडिट नहीं होगा। ठीक है, अमितेश जायसवाल was in the financial planning industry and he reached out to me. He asked me several questions about the four universal financial fear that many of us face. It was during the conversation that I realized I had not done any financial planning. I felt regret was over as me as I realized how careless and irresponsible I had been with my family's future. ठीक है, इस तरीके से इनका पूरा स्टोरी यहाँ पे अपलोड कर दी। ठीक है, ये एक कंटेंट है, इसको हम क्या कर देते हैं, पिन कर देते हैं, पिन पोस्ट। जब मैं इसको पिन पोस्ट कर दूंगा तो जो भी इनके प्रोफाइल पे विजिट करेगा सबसे पहले इनके पिन पोस्ट को देखेगा। पिन पोस्ट को देखेगा ना, पिन पोस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे लोकेश शुक्ला जी की स्टोरी है। बाकी तो डेली पोस्ट कंटेंट कंटेंट यहाँ पे शेयर होगा, लेकिन ये जो स्टोरी है, स्टोरी से लोग कनेक्ट होंगे कि लोकेश शुक्ला जी कौन है, ये क्यों फाइनेंशियल प्लानिंग की इंडस्ट्री में आए हैं, क्या करने आए हैं, इनका क्या मकसद है, कैसे क्लाइंट को हेल्प करेंगे। इस स्टोरी में, छोटे से स्टोरी में सारी चीजें समाहित होगी है। ठीक है, तो इनकी स्टोरी को मैं पिन कर दिया हूँ और बाकी सारे कंटेंट ऐसे ही एज इट इज अपलोड होते रहेंगे। ठीक है, लिंक्डइन, 2 मिनट बचा हुआ है मेरे पास। लिंक्डइन इंस्टाग्राम फटाफट खत्म करिए। एक सेकंड, ये अमल सलेह जी का अकाउंट है। क्या क्या था सर, ओप्पो। सर लोकेश जी आप तुरंत अपना ईमेल आईडी हमको भेजिए, तुरंत। दो मतलब फास्टेस्ट भेजिए ताकि मैं लॉग इन कर सकूं। ईमेल आईडी हमको भेजिए लोकेश जी। किया है हाँ? जैसे फेसबुक पे हमने पोस्ट अपलोड किया था, जस्ट ऐसे ही लिंक्डइन पे भी पोस्ट अपलोड किया जाता है। ऐसे स्टार्ट पोस्ट पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे हमको अपना कंटेंट पेस्ट कर दे। एक सेकेंड, हमारा जो कंटेंट है यहाँ पे है।
एक मिनट ही बचा है मेरे पास। ठीक है, कंटेंट आ गया। इसी तरीके से हमने यहाँ से अपना उठा लिया पोस्ट। लिंक्डइन पे भी हमने अपना पोस्ट कर दिया, यहाँ पोस्ट हो गया ना। अब लिंक्डइन जैसे फेसबुक पे हम लोग कनेक्शन फ्रेंड बनाते हैं, यहाँ पे उसको बोलते हैं कनेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे हमको कनेक्शन बनाना होता है। कनेक्शन में जैसे कि